गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय गौरव। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो हमें फॉर्म दी गई है इसमें हमें पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसे ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। ग्राफिकली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किया था। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मेरी एक्सरसाइज जो मैंने 3.1 करवाई है वो आप देख सकते हो। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। एक क्लास के 10th क्लास के 10 बच्चे एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमें इसे ग्राफिकली बना के दिखाना है, ना कि न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसकी टेबल बनाएंगे और फिर उसे जो हमारा एक्स वाई प्लेन है उसके थ्रू हम इसे ग्राफिकली आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। देखो, दो तरीके के बच्चे, बॉयज और गर्ल्स, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के लिए मैंने क्या मान लिया, वाई। मैं मान लेता हूं कि एक्स तो वो गर्ल्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस क्विज में, और बॉयज वो बॉयज है जिन्होंने, वाई वो बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस क्विज के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारी, देखो दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई मेरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। ये तो आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को के थ्रू हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ में ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे इसको। तो हम इनकी टेबल बना लेते हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसकी टेबल बनाते हैं हम। x y, देखो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके थ्रू ड्रॉ करते हैं। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू माइनस वाई इक्वल टू 4, y की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा, और जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब हमने टेबल अपनी ड्रॉ कर ली है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन के अंदर पुट करके इसे ग्राफिकली इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। अब उस वैल्यू को जो हमने टेबल बनाई थी उन वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। देखो x की 0, y की वैल्यू 10, तो x की 0 ये रही, y की वैल्यू 10 यहां पे आ गया। ठीक है, और सेकंड में क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 पुट करते हैं इसके अंदर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4, y की 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो यहां पे इन्हें क्या करेंगे, मिला लेंगे इन्हें। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ। इधर से ध्यान से देखो, इधर से तो ये 7 के सामने है और इधर से ये 3 के सामने है। एक्स एक्सिस वाली लाइन पे तो 7 के सामने है, दैट मीन्स जो लड़कियों की संख्या होगी तो गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास 7, और बॉयज कितने हो गए हमारे पास 3, क्योंकि इधर से 3 के सामने है ना, तो हमने इसे क्या किया, ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है, कीमत है कितनी है, 50 रुपए है। वेरेज 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना आपके पास, 46 रुपए। तो हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो दोनों का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं। लेट कर लेते हैं पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन के लिए मैं कॉस्ट मान लेता हूं X रुपीज, ठीक है। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल ऊपर मान लेते हैं, पेंसिल के लिए X मान लेते हैं, पेन के लिए Y मान लेते हैं, क्योंकि पेंसिल पहले यूज कर रखा था तो मैंने पहले मान लेता हूं उसे, ठीक है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 5 तो पेंसिल प्लस 7 पेन कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। उसके बाद 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के हैं, 35 रुपए के। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसे टेबल में ड्रॉ कर लेंगे, टेबल बना लेंगे इनके लिए। यहां पे था 5x + 7y = 50, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x को यहां से y को अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये कंप्लीट 0, 5 डिवाइड में जाएगा, 50 से 5 को डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां जो 3 पुट किया मैंने, तो 15 + 7y = 50। यहां से 7y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 7y की वैल्यू आ गई आपके पास 35, और 7 को जो 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब जब मैंने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7x + 5y = 35। यहां पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे इसकी, x y। देखो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू को यहां पे 35 नहीं, यहां पे हमें दे रखा था 46 दे रखा था, सॉरी 46 हमें दिया हुआ था। ये देखो 46 हमें दिया हुआ था, तो हम इसे 46 लेके चलेंगे, 46, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को अगेन क्या करूंगा, 3 पुट करने वाला हूं। यहां जब 3 पुट करूंगा तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21 + 5y = 46। इसको उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो 46 - 21, तो 5y की वैल्यू कितनी आएगी, 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे 8 पुट करेंगे तो 7 की 8 से मल्टीप्लाई 56 + 5y = 46। उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हम तो माइनस का हो जाएगा, 46 - 56, तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई, -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 56 में से 46 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ गई -2। तो यहां से जब मैंने x को 8 लिया तो y आ गया आपके पास -2। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे फिर से, और उसे इसी तरीके से इनमें पुट करके अपना ग्राफिकली आंसर बनाएंगे। तो हमने एक XY प्लेन बना लिया है। अब हम उन पॉइंट्स को इनके अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपके पास पहला पॉइंट। क्या पॉइंट आया आपके पास, ये पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। देखो x की वैल्यू 3 यहां से और y की वैल्यू 5, इन दोनों के बिल्कुल सामने एक पॉइंट क्या कर लेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इन्हें आपस में मिलाएंगे। तो हमने क्या किया, इन्हें आपस में मिला दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की 5, तो हमारा यही पॉइंट रहने वाला है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। और नेक्स्ट में क्या है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 8 ये रहा और y की वैल्यू -2 ये रहा, यहां से इधर। तो यहाँ पे इन दोनों के सामने मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी आपस में मिला देंगे। तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, y से तो 5 के सामने और x से 3 के सामने। दोनों के सामने जिस भी पॉइंट पे कर रही है तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, देखो x एक्सिस पे जहां टच कर रही है वो हमारी पेंसिल की वैल्यू होगी, और जहां y एक्सिस पे जिस तरफ टच कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी पेन की वैल्यू। तो उस अकॉर्डिंग पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, पेंसिल है हमारी 3 रुपीज
और जो पेन है, पेन की कॉस्ट क्या है हमारी 5 रुपीज। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इनके दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, इनको चेक करके उसी तरीके से मैंने आपको अब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इसे किस तरीके से चेक करना है और फिर बताना है कि ये क्या करेगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं, जब A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 इक्वल हो C1 अपॉन में C2, तो वो तो होती है हमारी कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन। और जब हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल ना हो B1 अपॉन में B2, तो वो कौन सी लाइन होती है आपकी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और जब तीसरी कौन सा केस है, A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 बट C1 अपॉन में C2 इक्वल ना हो, तो वो हमारी कौन सी लाइन आ जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, यह पैरेलल नहीं, ये जो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग ये वाली होंगी। और ये इंटरसेक्टिंग नहीं, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल। तो इसी अकॉर्डिंग हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमारी A1 की वैल्यू होगी 5, B1 की वैल्यू होगी हमारी विद साइन -4 और C1 की वैल्यू होगी हमारी 8। ऐसे ही A2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से निकाल लेंगे 7, B2 की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और C2 की वैल्यू -9। तो हम इन्हें पुट करके देखते हैं इसी अकॉर्डिंग। A1 अपॉन में A2 मतलब 5 अपॉन में 7 और इधर से -4 अपॉन में 6 और यहां से 8 अपॉन में -9। ये देखो पहली ही दोनों जब आपस में इक्वल ना हो, जब पहली ही दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो वो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग। तो पहले वाली का आंसर क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो A1 की वैल्यू आ गई 9, B1 की वैल्यू आ गई 3 और ऐसे C1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। ठीक है, ऐसे ही A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। हम पुट करते हैं 9/18, 3/6, 12/24। देखो हम इन्हें कट कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसाइड लाइन। तो मैं क्या कह दूंगा, कोइंसाइड लाइंस। ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। और थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू आएगी 6, B1 की वैल्यू आएगी -3 विद साइन, साइन नहीं भूलना है आपने बिल्कुल भी। और C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ऐसे ही A2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, B2 की वैल्यू आ गई -1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। ऐसे ही आपकी जो C2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं, 6/2 -1/-3 और 10/9। तो हम इन्हें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखें तो पहली दो इक्वल आएगी लेकिन तीसरी इक्वल नहीं आएगी। जब पहली दो इक्वल हो तीसरी इक्वल ना हो तो वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस। तो हमने इन तीनों को रेशो के फॉर्म में सॉल्व करके बताया कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी लाइन कोइंसाइड होगी और कौन सी लाइन पैरेलल लाइन होगी। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें इसमें भी क्या करना है, कंपेयर करके बताना है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 को, कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो जब A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल हो B1 अपॉन में B2, एक तो ये वाला केस और एक केस A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 इक्वल हो C1 अपॉन में C2। तो इन दोनों ही केस में हमारा फंक्शन
कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, सिर्फ एक केस में जब क्या हो, A1 अपॉन में A2 तो इक्वल हो हमारे B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल हो C1 अपॉन में C2, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में सोल्व करके देखेंगे कि किसमें कंसिस्टेंट आएगा और किसमें इनकंसिस्टेंट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये लीनियर पेयर बनाए गए हैं, मैंने इनको आगे पे लिख लिया। तो देखो पहले ही दोनों इक्वल नहीं है आपस में, जब पहले ही दो इक्वल ना हो तो A1 अपॉन में A2 आपका नॉट इक्वल आया B1 अपॉन में B2, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में जो हमारा वैल्यू आई, ये 3/2 अपॉन में 9, 9 इससे मल्टीप्लाई होके 18 बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आया 1/6, यहाँ पे 1/-3, यहाँ पे 7/14। तो फिर से अगेन पहले दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो अगेन ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी आंसर क्या आया, कंसिस्टेंट। उसके बाद आया हमारा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखो, सॉरी फोर्थ पार्ट, हमारा जो सेकंड पार्ट है स्किप हो गया, हम इसे लास्ट में करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो माइनस का 1/2, यहाँ से भी -1/2 और यहाँ से -1/2। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हमारा अगेन फंक्शन क्या हुआ, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वाले पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 2/3, यहाँ भी 2/3 और यहाँ से काटूंगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 2/3 इक्वल आ गया आपके 2/3 इक्वल आ जाएगा 2/3। तो तीनों के तीनों अगेन फिर से इक्वल हो गए, फिर से इक्वल हो गए, तो हमारा जो फंक्शन है अगेन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारा स्किप हो गया था गलती से, तो हम उसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। 2/4 -3/-6 और 8/9। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 1/2 8/9। पहले दो तो इक्वल आ गए आपके पास, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आया। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जब A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल हो C1 अपॉन में C2, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या आया कि हमारे जो ये लीनियर पेयर है ये क्या है, आपस में इनकंसिस्टेंट। तो हम इस वीडियो में 3 तक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है आपको इजीली मिल सके। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का कंप्लीट जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको भी डालेंगे, ताकि आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी इस मतलब कि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, ताकि आप इस जो मैंने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्हें और अच्छे से समझ सको। धन्यवाद।